स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे धर्म के जगत में जिनकी बहुत अच्छी समझ है और एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जिसको हम धर्म से हम हट के सोच सकते हैं जिसके बारे में। तो आप बताइए कि शर्मा जी आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अध्यात्म का जो धर्म का क्या मीनिंग है? धर्म का मतलब जो धारण किया गया है, धारणा। जी। ये धारणा के बाद धर्म शुरू होता है। धारणा हिंदू भी है, मुसलमान की धारणा है। धर्म उसी ऊपर जाता है। वो मन का विषय नहीं है, मन के ऊपर जो जाता है। मन से ऊपर है। हाँ, धारणा मन के अंदर है। मन पैदा कर दिया धारणा से। अच्छा। हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये मानता है। आप क्या कहते हैं? हाँ, अशोक की बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिस किसी में भी पैदा होते हो, हिंदू में, मुस्लिम में या जैन में, तो वो मतलब धर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धर्म वो तो यानी एक तरह की धारणा होगी जहाँ पर आपने जिस परिवेश में जो कुछ सीखा वो तो एक तरह का उन्हें हम पंथ बोलेंगे शायद। हाँ, यानी पंथ कह सकते हैं या एक तरह की मतलब विचारधारा बोल सकते हैं, संप्रदाय भी बोल सकते हैं। मर्द। लेकिन धर्म हम तभी कहेंगे जब हम थोड़ा मन से हट के परमात्मा को जानेंगे और सभी के प्रति समान भाव, समानता का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव पैदा हो। यानी धर्म ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी के लोग एक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये धर्म पूरे विश्व को जोड़ सकता है अगर ईमानदारी से उसका आचरण किया जाए। लेकिन इसी को अगर जो हम अब जैसे ओशो कहते हैं कि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर जो हमारे इसमें स्वार्थ आ जाता है, कट्टरता आ जाती है, तो यही धर्म को एक विकराल रूप कर देती है, विकृत कर देती है, आदमी को, इंसान को प्रकृति से डिस्कनेक्ट कर देती है। हाँ, यानी प्रकृति से भी हमको मतलब हटा देती है और धर्म को भी से भी हमको नहीं जोड़ती, बल्कि हमें एक तरह का आपस में ही ईर्ष्या का भाव पैदा कर कर एक तरह की कट्टरता पैदा करती है, जो हर कोई अपने को ही अच्छा कहने के लिए हर कोई बस यही मानता कि मैं जो यानी संप्रदाय, मैं किसी संप्रदाय से हूँ, केवल वो ही अच्छा है, बाकी सब बेकार हैं, झूठे हैं, सत्य नहीं है। अच्छा, जैसे कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब किशन जी ने अर्जुन को पकड़ा कि भाई आपको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अर्जुन जो है वो रणभूमि को छोड़ के भागना चाहता था। तो उस समय जो बात उन्होंने कही थी कि आपको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, तो वो स्वधर्म क्या है? हाँ, अर्जुन जो कृष्ण जी ने अर्जुन से बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि जब वो अर्जुन को लगा कि यहाँ तो मेरे सभी जान पहचान के परिवार वाले हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो वहाँ पर उसका यानी मोह आगे आता है। और कृष्ण जी यही कहते हैं कि ये जो आपका मोह है यही सबसे बड़ी रुकावट है, यानी मोह से हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। अंकल जी आप? ये में क्या है कि जो स्वधर्म है निधनम श्रेयम, जो क्षत्रिय है उसका धर्म है युद्ध करना। वो भाग रहा है उससे। क्षत्रिय है, बनना चाहता, सन्यासी बनना चाहता है, वो बन नहीं पाएगा, गुण नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब क्या है कि मन के अंदर अभी है, मोह में है, सत्य में नहीं जानता। सत्य तो होता है अलग है, तो जो ये क्षत्रिय वर्ण है, तो ये प्रकृति का हिस्सा है या जातिगत है? ये जातिगत नहीं होता, गुण धर्म है, गुण के अंदर है। क्षत्रिय का ही गुण होता है जो कोई तो दलित समाज के अंदर भी क्षत्रिय हो सकता है फिर? तो हो सकता है, हर जगह क्षत्रिय होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको है ना जाति का रूप न देकर ये मतलब हाँ प्रकृति का हिस्सा है जो किसी में भी हो सकता है। जो अन्याय के लिए लड़ेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में हो। हाँ, और इसके रूप भी गुण धर्म है, अलग हो सकते हैं। यही नहीं कि रणभूमि में ही मतलब वो क्षत्रिय धर्म या मतलब ये गुण दिखाई देता। आप सामाजिक तौर पर भी हम इसके कई
उदाहरण दे सकते हैं, मतलब जैसे मतलब राजनीतिक तौर पे अगर अन्याय होता है ना, सामाजिक तौर पे अन्याय होता है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं वो आ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम वो अलग अलग परिवार से भी होते हैं, अलग अलग जाति से भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब एक जाति धर्म को हम नहीं जोड़ सकते, बल्कि हम देश को भी नहीं जोड़ सकते। जैसे तुम्हारा अब्राहम लिंकन अमेरिका में थे, तो ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने मतलब क्षत्रिय, एक तरह का देखा जाए तो उनका भी क्षत्रिय धर्म कह सकते हैं। और भारत में मतलब तुमको ये जैसे अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी ने अपने समय में अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई थी पढ़े लिखे तरीके से, जो कि आज का युवा पीढ़ी नहीं उठा रहा है। हाँ हाँ, उन्होंने भी ये मतलब अंबेडकर जी ने अपना जो सामाजिक का एक यानी लक्ष्य चुना था कि जिनको वो समाज से वंचित कर दिया गया था, उनके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी बलिदान दिया, और उनके लिए पूरे जैसे युद्ध स्तर पर मतलब काम किया। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया। सही बात है ना। तो जो अंबेडकर जी हैं और इस तरह के बहुत सारे समाज में लोग आते रहते हैं ना, तो अभी हम सब लोगों को पूरी धरती पे क्या एक ऐसा माहौल हम नहीं देख रहे हैं जिसमें हमें प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है, ना कि किसी पंथ संप्रदाय से, क्योंकि पंथ संप्रदाय इतने सारे हो गए हैं, कम से कम 400 से ज़्यादा तो मोटा मोटा है, और भारत में अगर देखेंगे तो उसमें तो बहुत सारे हैं। तो अगर प्रकृति के लेवल पे देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आती है कि आदमी के अंदर जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से जुड़ जाए। क्या अंकल जी? जैसे ओशो बोलते थे अपने स्वभाव से जुड़ना, धर्म का मतलब उन्होंने कहा था स्वभाव। स्वभाव मतलब जो होता है, जैसे नमक का स्वभाव होता है, नमकीन है, कोई खट्टा है, कोई मीठा भी है, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं जी तो स्वभाव मतलब कैसा है, मन का स्वभाव कैसा है, या आत्मा का कैसा है, जी। डिफरेंस हो जाएगा। मन का अलग अलग होता है, कोई लड़ता है, कोई मरता है, कोई विचार में फंसा हुआ है। आत्मा का अलग है, करुणा है, दया, क्षमा, कंपैशन, ये सब है। तो आत्मा जो स्वभाव है वो शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, परम शांति। शांति शांति तलाश है आदमी को। यानी पहला जो मकसद है एक आम इंसान का, वो है आनंद। आनंद तक सबको जाना है। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो सभी मतलब भारत नहीं, विश्व के भी सभी एक एक उस पर साथ हो सकते हैं। जैसे हमारी जो आत्मा है, अगर जो हम अपनी आत्मा को बचा के रखें, उसी को ध्यान में रख के कार्य करते हैं, तो हम किसी को मतलब दुख दे ही नहीं सकते, और हम प्रकृति से स्वयं जुड़ जाएंगे। क्योंकि मतलब जो अहिंसा का जो पहला सूत्र है, जियो और जीने दो, तो जियो जीने दो जो है वो ब्रह्मांड का नियम है ना। क्योंकि हम जितने भी जीव जंतु हैं, हमें तो सब में आत्मा है। अगर जो आप अपनी आत्मा को बचा के रखोगे, दूसरों को मतलब दुख नहीं दोगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। कहीं पर हिंसा नहीं होगी, तो खुशहाली, प्रेम और शांति का जो है माहौल ज़्यादा अच्छे से फैल सकता है। हम ये एक हमारे ही देश में एक नेपाल है, मतलब कितना मतलब वहाँ पर ये नहीं कि काफ़ी अमीर लोग हैं, बहुत ही कम साधन है उन पे जी। लेकिन वो प्रसन्नता के मामले में देखा जाए तो यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। किसी को यानी प्रकृति से ज़्यादा कनेक्ट है, कहने का कि मतलब। जो यहाँ पैदा होता है जी। वो मरेगा भी, अच्छा ये नियम है नेचर का। जी। तो बोले इसको जाना कि नेचर क्या है, माइंड का नेचर क्या है। आपका नेचर ही है, मेरा नेचर ही है, उनका नेचर ही है, लेकिन जो माइंड है उसका नेचर क्या है, अच्छा मन का नेचर क्या है, माइंड का अच्छा विचार है या शांति है, अच्छा। जो ध्यान करना पड़ता है। हमारे शरीर में एक कुंडलनी होती है, तो कुंडली मन का हिस्सा है कि आत्मा का हिस्सा है? नहीं, कुंडली मानसिक है, मन का हिस्सा है। मन का हिस्सा। हाँ, अच्छा। तो जो कुंडलनी के जो 7 चक्र बताते हैं वैसे तो, है ना। तो ये 7 चक्र चेतना के लेवल पे है या मन के लेवल पे है? मन के लेवल पे तो नहीं हो सकते, ये चक्र होते ही हैं।
मन का कोई हिस्सा नहीं वहाँ पे है, लेकिन मानसिक सिद्धियाँ आती हैं। मानसिक सिद्धियाँ अलग होती हैं और ये सिद्धियाँ जो हैं चक्रों से। अगर रियल में कुंडली उठी आपकी है, रियल में कुंडली उठ गई है, तो आप शराब नहीं पी पाएंगे। यानी शराबी आदमी है वो, अगर कुंडली उसकी जाग जाती है नहीं पिएगा तो शराब नहीं पिएगा। ना ना, मसा भी नहीं करेगा। जगह से कुंडली, अच्छा कुंडली जो चेतना खिलाफ है, नशा जो होता है, अच्छा। तो चेतना हमारी गुम हो गई, नशे में आ गई और बेहोश हो गए, क्या फ़ायदा उसका, कैसे काम करेगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।